हे, आई एम मीर फ्रॉम डेव 11। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको प्रॉप्स एंड स्टेट के बारे में कुछ बेसिक्स बताऊंगा। प्रॉप्स एंड स्टेट टॉपिक दो वीडियो में डिवाइडेड है। इस वीडियो में हम स्टेट का बेसिक्स देखेंगे, स्टेट क्या है एंड कैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉप्स क्या है एंड कैसे यूज़ होता है। तो आइए स्टेट्स क्या है और कैसे यूज़ होता है रिएक्ट में उसको देखें। स्क्रीन के लेफ्ट में हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से जनरेटेड बॉयलर प्लेट कोड देख पा रहे हैं एंड राइट में वही ऐप रनिंग है और हमारा डेव टूल भी ओपन है। नाउ लेट्स से कि मेरे पास एक वेरिएबल है जो मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ बटन के क्लिक पर एंड उसको स्क्रीन पर इंक्रीमेंट होते हुए देखना चाहता हूँ। तो बेसिकली आपके पास एक यूज़ केस है कि एक ऐसा एक काउंटर वेरिएबल बनाना है एंड बटन के क्लिक करने पे उसको अपडेट करना है एंड स्क्रीन पर हमें उसे अपडेट होते हुए दिखना है यहाँ स्क्रीन। ओके, तो पहले मैं ये बॉयलर प्लेट कोड को क्लीन कर लेता हूँ। ओके, अब हम लोग वो वेरिएबल बना लेते हैं। का नाम हम लोग दे देंगे काउंटर, का वैल्यू रहेगा 0। हमें काउंटर को प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं काउंटर डाल देता हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 0 आ गया। अब मुझे एक बटन बनाना है जिसका यूज़ करके मैं इस काउंटर को इंक्रीमेंट करूँगा। तो अब हमें इसे एक ऑन क्लिक फंक्शन देना होगा, जो फंक्शन पहले हम बना लेते हैं। काउंटर को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे एंड हम लोग कंसोल में काउंटर को प्रिंट भी कर लेते हैं। और अब इस इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन को हम लोग ऑन क्लिक में हुकअप कर देते हैं। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें एक बटन मिल गया है और हमारा काउंटर वैल्यू यहाँ पे ऊपर में प्रिंट हो रहा है। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट क्लिकिंग ऑन दिस बटन और देखते हैं कि ऑन क्लिक में कैसे ये चीज़ काम कर रहा है। उप्स, ये तो अपडेट नहीं हो रहा। मैंने बटन को 3 टाइम क्लिक किया और जैसे कि आप डेव कंसोल में देख पा रहे हैं, डेव टूल्स में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है बट रिएक्ट के स्क्रीन में 0 का 0 रह गया। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न है कि रिएक्ट डजंट नो कि उसको इस वेरिएबल के अपडेट होने पर वेब ऐप को री रेंडर करना है। री रेंडर को हम लोग सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि रिएक्ट को ये नहीं पता है कि इस वेरिएबल के अपडेट होने पे उसको स्क्रीन जो आपको ये व्यू दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा है, इसको अपडेट करना है। रिएक्ट को ये चीज़ नहीं पता है। तो टू लेट रिएक्ट नो वी यूज़ अ स्पेशल हुक प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट जिसका नाम है यूज स्टेट। तो आइए उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ये भी हटा दूंगा। हमें रिएक्ट से इंपोर्ट करना है यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट एक स्पेशल हुक है जिसके वैल्यू के अपडेट होने पर रिएक्ट स्क्रीन को अपडेट करता है, स्क्रीन को री रेंडर करता है। ओके, तो मैं एक न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ, काउंटर स्टेट, यहाँ यूज स्टेट और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग 0 दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू से शुरुआत की है तो यहाँ पे भी हम लोग उसको एक इनिशियलाइजिंग वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं विच इज़ 0। ओके, तो बट यूज स्टेट में एक डिफरेंस है। यूज स्टेट का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। यूज स्टेट हमें दो चीज़, व्हेन वी यूज यूज स्टेट तो वो हमें दो चीज़ रिटर्न करता है इनसाइड एन एरे। ओके, पहला चीज़ तो वो वेरिएबल इटसेल्फ जो कि वैल्यू होगा। सो बेसिकली दिस इज द वैल्यू। ओके, एंड इट ऑल्सो गिव्स अस अ फंक्शन टू अपडेट दिस वैल्यू। वो हमें एक फंक्शन भी देता है जिसका यूज़ करके हम लोग इस काउंटर स्टेट को अपडेट कर सकें। तो उसका मैं नाम रख दूंगा सेट काउंटर स्टेट। ओके, तो आप लोग इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप
कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी इंक्रीमेंट काउंटर, वट एवर यू वांट, बट एंड इस फंक्शन का भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन, क्योंकि ये फंक्शन इज सेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस काउंटर स्टेट वेरिएबल, इसलिए हम लोग इसके आगे में एक सेट लगा देते हैं। ओके, तो ये कन्वेंशन तरीके से फॉलो कर रहे हैं, बट आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो नाउ यहाँ पे हम लोग दूसरे वाले वैल्यू को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं इसके आगे में एक लिख ही देता हूँ। ये हो गया हमारा नॉर्मल काउंटर, एंड ये हो जाएगा हमारा यूज स्टेट काउंटर। ओके, इसको सेव करता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक br टैग लगा देते हैं, जस्ट अ लाइन ब्रेक। यस। ओके, तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल काउंटर है और एक यूज स्टेट काउंटर है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, इस काउंटर स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने के लिए यूज स्टेट हमें एक फंक्शन भी देता है जिसका नाम है सेट काउंटर स्टेट। तो हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। तो सेट काउंटर स्टेट में मैं बस कर दूंगा प्लस प्लस काउंटर स्टेट। ओके ओके, ऑलराइट। तो अब इसी सेम फंक्शन, इस बटन के क्लिक होने पे हम लोग काउंटर को भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जो कि वैनिला जावास्क्रिप्ट का काउंटर था, एंड हम लोग इस काउंटर स्टेट जो हमने यूज स्टेट का यूज़ करके बनाया है उसको भी अपडेट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो आई स्टार्ट इंक्रीमेंटिंग। सो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे यूज स्टेट वाला वैल्यू अपडेट हो रहा है एंड नॉर्मल काउंटर अपडेट नहीं हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, यूज स्टेट हमें एक फंक्शन रिटर्न करता है और एक वैल्यू रिटर्न करता है। वो वैल्यू में हमारा इनिशियल वैल्यू रहता है एंड हमें वो फंक्शन रिटर्न करता है ताकि हम लोग उस वैल्यू को अपडेट कर पाएँ। और जैसे ही हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसका वैल्यू को अपडेट करते हैं, देन रिएक्ट नोज़ कि अच्छा, ये इस वैल्यू को अपडेट हुआ है, अब मुझे ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये व्यू है, इसको अपडेट करना है, या और उसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है इसको री रेंडर करना है। ओके, तो ये था कि हमें क्यों रिएक्ट में स्टेट का ज़रूरत है एंड कैसे यूज़ किया जाता है। थैंक यू, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।